बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। दुख में खुशी का कारण बनता है सुमिरन, दर्द में आराम का कारण बनता है सुमिरन। जब कुछ भी अच्छा न लग रहा हो हमें इस दुनिया में, जीने में आनंद ना आ रहा हो, तब हमारे जीने की वजह बन जाता है सुमिरन। सुमिरन की सीढ़ी पर चढ़ के अपने सतगुरु को मिलकर आ सकते हैं हम, और सुमिरन में ही हर श्वास अपना बिता सकते हैं हम। करके सुमिरन सच्चे नाम का अपने सुंदर अपने प्यारे प्रभु को रिझा सकते हैं हम। गुरु नाम के रस में तन को भिगो सकते हैं हम। सुनकर प्रभु नाम तो परम ब्रह्म को भी रिझा सकते हैं हम। चाहे भक्ति का मार्ग हो या दुखों का चक्रव्यूह, सतगुरु का नाम लेने वाला हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर माहौल में जीत हासिल करता है। सुमिरन के कितने लाभ हैं, गिनाए नहीं जा सकते, गिनती नहीं है, अनंत लाभ है। 2, 4, 5 अगर हम गिनतियां कर भी लें तो बेशक कर सकते हैं, हम अपनी जिह्वा को पवित्र कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि सुमिरन के फायदों को, जो कि बेअंत हैं, अनंत हैं, उनको सही मायने में गिनाया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। कि सुमिरन एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऊंचाई पर ले जाने का ये साधन है, जिस पर चढ़कर उतरकर जब भी चाहें उस सिमरन की सीढ़ी पर चढ़कर सतगुरु को मिलकर फिर वापस आ जाएं। फिर जब मन करे फिर मिलकर आ जाएं। यानी जिस प्रकार हम मकान में रहते हैं और ऊपर की जो बिल्डिंग है, ऊपर की मंजिल है, ऊपर का माला, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, और कोई हमारे घर के या हमारे मिलने वाले जो भी हैं ऊपर के फ्लोर में कोई रहता है जिनसे हमारा कुछ रिश्ता है। अगर हमको उनसे मिलना है तो सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। सीढ़ी पर हम जब चाहें उस सीढ़ी के इस्तेमाल से उस पर चलकर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए ऊपर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाकर उनको मिलकर आ सकते हैं। जितना चाहें उतनी देर बैठ सकते हैं। ये सीधा सीधा अगर हम समझें, पहले तो ये हम लगाएं कि हमारा जो शरीर है ये मकान है, बिल्डिंग है। अब सीधे सीधे तौर पर तो 2 मंजिल, 1 मंजिल तो मान ही सकते हैं कि जो पिंड देश है हमारा, आंखों के बीच का जो
10वां द्वार है। इससे 10वें द्वार से नीचे जो 9 द्वारों के सहित पूरा शरीर का धड़ है, ये ग्राउंड फ्लोर समझ सकते हैं हम। इस पूरे ग्राउंड फ्लोर में सतगुरु की बैठक तो नहीं है, लेकिन 9 द्वार के समाप्त होने पर जो 10वें द्वार की हम बात करते हैं, 9वां द्वार इस 10वें द्वार से तो नीचे ही है, आँखों से नीचे है। आँखों के बीच में जो 10वां द्वार है, वहाँ से शुरुआत होती है सतगुरु की बैठक की। वहाँ से शुरुआत होकर फिर ये दूसरी पहला ये फ्लोर हो गया, ऊपर का मकान की छत के ऊपर का हिस्सा, जो ये छत यहाँ से शुरू हो गई और ये माला ग्राउंड फ्लोर के बाद में जो फर्स्ट फ्लोर कहा जा सकता है, उसमें कई प्रकार से समझने की बात है कि फिर जिस प्रकार हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं संतों महात्माओं से कि वहाँ पर कितने लोक हैं, अनामी लोक है, सतलोक है, अगम लोक है, अलख लोक है, दयाल देश है और बहुत कुछ है। वो वर्णन भले हम कर लें, भले ही कर लें, लेकिन वो अवर्णनीय है। सीधे तौर पर हम ये मान लें कि पूरा पसारा है। हम एक इस संसार के अंदर संसार को लख नहीं सकते, इसकी कितनी वो विचित्रता है या कितना इसका पसारा है, चाहे मायावी देश है, लेकिन उसको नाप नहीं सकते, भांप नहीं सकते। ये भी प्रभु परमेश्वर की रचना है, हमारी पहुंच नहीं है, हम नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार ये अंदर की जो है, इस शरीर की जो रचना है, इस शरीर के अंदर भी संसार की तरह ये जो 10वां द्वार है, यहाँ से जो शुरुआत होती है, जो शरीर का जो ये हिस्सा है, खोपड़ी का, सर का, जो हमारा सर है, नीचे का धड़ हो गया, ये ऊपर जो सर का, जिसको आसमान नुमा कह सकते हैं, ऊपर का इशारा हो गया, दूसरी ऊपर की मंजिल कह सकते हैं, चुबारा कह सकते हैं। इसके अंदर सारी की सारी रचना जो बाहर हम चाहे देख पाएं या ना देख पाएं, लेकिन उससे कहीं अधिक रचना प्रभु ने रचाई है हमारे अंदर कि हम चाहें तो उसी में, जिस प्रकार हम रेल के द्वारा जा करके सफ़र करके श्री आनंदपुर पहुंचकर, श्री प्रयाग धाम पहुंचकर अपने सतगुरु से मिलकर आ सकते हैं। समय लगता है, यानी तन मन धन सब लगता है, और शरीर के अंदर जो सतगुरु की बैठक की शुरुआत है वो यहीं से है। अगर हम कभी किसी भी समय तुरंत मिलना चाहें तो हमारे शरीर में वो सब इंतजाम हमारे सतगुरु ने ही किया है। सतगुरु ही हमें बता रहे, जिन्होंने इंतजाम किया वही तो जानते हैं, वही बताते हैं और वही बता सकते हैं। और जब बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो सीखने की ज़रूरत है, और फिर सीखने के बाद तो वो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं जो सतगुरु हमें इशारा करते हैं कि सिमरन की सीढ़ी चढ़ के सतगुरु को मिलकर आ सकते हैं। सिमरन में अपना एक एक श्वास बिता सकते हैं, करके सुमरन सच्चे नाम का अपने प्यारे सतगुरु को रिझा सकते हैं। ये पढ़ना और सुनना अलग बात है, इस पर अगर अमल करेंगे तो ये लिखा हुआ 100% सत्य हो जाएगा।
क्या हम सतगुरु से मिलना चाहते हैं? आनंदपुर तो अगर चले जाते हैं, दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं, बाहरी आंखों से, चम दृष्टि से उनके साथ रहते हैं, उनकी श्रीकार के पीछे भागते हैं, हाथ लगा लेते हैं, श्री गुरु महाराज जी से लाइनों में मत्था टेकने जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के अलग से दर्शन करने के लिए भी समय मिल जाता है। श्री गुरु महाराज जी की सब व्यवस्थाएं हैं, वो सब हम प्राप्त करते भी हैं, लेकिन दिन में कभी भी किसी भी टाइम चाहें तो वो मुमकिन तो नहीं है। अब सुबह हमारा 5 बजे का मन हो कि श्री गुरु महाराज जी को मिल के आना, तो हम श्री गुरु महाराज जी अभी उस वक़्त कहाँ हैं, आराम में हैं कि आप भजन कर रहे हैं या आरती पूजा का समय हो रहा है और तैयारी कर रहे हैं, या श्री गुरु महाराज जी क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी आप किसी भी मौज में हों, लेकिन हम चाहें जब वहां तो नहीं जा सकते ना। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने जो दूसरी रचना रचाई है, हमारे अंदर में जो एक सृष्टि हमारे अंदर रचा रखी है, उसमें भी तो आप विराजमान है, और वो बहुत सुंदर है सृष्टि, वो संसार जहां भक्तिमय वातावरण है, बैकुंठ स्वर्ग सब कुछ उसमें अगर आ गया है, तो वहां तो हम जहां पर बैठे हैं, जहां जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में ये जो सुमरन का तरीका बताया कि सुमरन की पौड़ी पर चढ़ के, सुमरन की सीढ़ी पर चढ़ के सतगुरु से मिल सकते हैं। इस शरीर के अंदर ठिकाना भी हमें पता लग गया है, तरीका भी पता लग गया है कि किस सीढ़ी पर चलना है। सुमरन पर एकांत में होकर बैठ जाएं। सुमरन जो करना जरूरी है तो सतगुरु से ही तो मिलना है, और सतगुरु से मिल गए तो प्रभु परमेश्वर पार ब्रह्म सभी वही है। फिर आगे की कार्रवाई वो दिखाते हैं, क्या रूप है, क्या स्वरूप है। अपनी आत्मा का साक्षात्कार भी वही है, आत्मा से परमात्मा को मिलाना भी वही है। यानी हम अगर श्री गुरु महाराज जी से मिलना चाहते हैं, जिस रूप में मिलना चाहते हैं, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में मिलना चाहते हैं, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में मिलना चाहते हैं, तीसरे स्वरूप को देखना चाहते हैं, और चतुर्थ स्वरूप को या पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के तो हम बहुत साथ रहे हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ तो यूँ लगता है कि हमने अपना जीवन ही बिता दिया। अब क्या बचा है जीवन में, कितना समय बाकी रहा? क्या कोई भी कह सकता है कि अभी हमारा कुछ समय बाकी बचा है? अगर हम 20 साल की उम्र में हों, 20 साल की उम्र में हों, श्री गुरु महाराज जी के साथ अगर 10 साल हमने गुजारे हैं, होश आने के बाद 15 साल, क्या 5 साल की उम्र में हमने दर्शन शुरू किया हो, फिर लगातार श्री गुरु महाराज जी के नज़दीके में पहुंचते रहे, दर्शन करते रहे, सब कुछ हमें लाभ होता रहा, और इस प्रकार 20 साल की उम्र आज हो गई, तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि और हमारी कितनी लंबी उम्र है? या 50 साल की उम्र हो गई, तो क्या हम और चाहेंगे कि हमारे चाहने से इतनी उम्र और हो जाएगी? यानी यूं कह सकते हैं कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ हमने जीवन बिताया है। तो ये फक्र की बात है, ये नाज करने जैसी बात है कि ये गनीमत हमें मौका मिला। अगर दर्शन करते करते 50 साल व्यतीत हो गए, लेकिन जो चर्चा हम कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी से मिलने की, अगर हम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप में उनको सिमरन के द्वारा मिलना चाहते हैं, छठी पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप को देखते हुए मिलना चाहते हैं, सब मुमकिन है, वो सब मुमकिन है। हमें तो वो करना है जो हमें बताया है। तो सिमरन की सीढ़ी पर चढ़कर अगर सतगुरु से मिला जा सकता है तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम घर में बैठे हुए हैं। आनंदपुर जाना मुमकिन नहीं, श्री प्रयाग धाम जाना मुमकिन नहीं, अगर जाना होगा तो कितना समय लगेगा,
हवाई जहाज में भी अगर जाएंगे तो कितना समय लगेगा। लेकिन सुमरन के जो सुमरन को ही हवाई जहाज समझ लेते हैं। सुमरन के द्वारा जो मिलने का तरीका है वो तो सबसे बढ़िया है, उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। अगर हवाई जहाज में भी जाते हैं, अनंतपुर जाते हैं अपने घर से, हवाई जहाज अगर अपने अड्डे से, हवाई अड्डे से अगर 2 घंटे लगाता है, कहीं से 3 घंटे लगते हैं, कहीं से 1 घंटा भी लगता है। हो सकता है हमको ग्वालियर से जाना हो, दिल्ली से जाना हो, बम्बई से जाना हो, सब जगह से अलग अलग टाइम लगता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर ही हम बैठे हैं और हिंदुस्तान में श्री गुरु महाराज जी विराजमान है कहीं किसी भी धाम में, श्री आनंदपुर धाम में, श्री प्रयाग धाम में, तो 2-4 घंटे का समय है पहुंचने के लिए। लेकिन उतना समय बाकी की फॉर्मेलिटीज में लग जाएगा कि हम जहां भी रहते हैं वहां से पहले एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, टिकट के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा, खोजबीन करनी पड़ेगी, सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। चित्त में कई उलझने हो जाती है कि हवाई जहाज वालों के पास हवाई जहाज पर जाने जितना भी समय नहीं है, रेल पर जाने वालों के लिए रेल जितना समय नहीं है। लेकिन बात केवल इतनी है कि कभी भी मन में आता है, हमारा मन रोज करता है कि श्री गुरु महाराज जी से मिले, पर्सनली मिले, अकेले मिले। तो प्रयाग धाम में रहते हों, आनंदपुर में रहते हों, तो पर्सनली तो रोज थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें तोहफा दिया है कि प्रयाग धाम भी हमारे अंदर बना दिया, आनंदपुर भी हमारे अंदर बना दिया, इस जो जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं हमारे यहाँ मस्तक पर, ठिकाना है और इसमें ठिकाने ही ठिकाने हैं, तो फिर वहाँ आनंदपुर प्रयाग धाम नहीं है तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आप जहाँ विराजमान होते हैं वही श्री प्रयाग धाम है, वही श्री आनंदपुर है, वही श्री अमर धाम है, निज धाम है, विवेक धाम है, सब कुछ धाम ही धाम है। धाम ठिकाना ही तो होता है धाम। तो जहाँ मेरे श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं हमारे शरीर रूपी इस ठिकाने में ऊपर की ओर, तो सुरती को ऊपर लगा करके सुमरन में श्री गुरु महाराज जी से नित्य प्रति मिला जा सकता है। दिन में कई कई बार मिला जा सकता है, रात को मिला जा सकता है, 8 पहर मिलते रहें और मिल जाएं, कोई मना नहीं है। ये श्री गुरु महाराज जी का हम पर आशीर्वाद है, हम सब के लिए श्री गुरु महाराज जी की ये अनुकंपा है। असीम प्यार करते हुए हमें श्री गुरु महाराज जी ने ये सिखाया है, तो हमें सतगुरु से मिलने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर देनी चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।